So hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Deepika and today I am going to explain chapter 2 of class 12, so that is sexual reproduction in flowering plants. ये हमारा लास्ट लेक्चर है, ठीक है। तो आज हम सीड जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे और बचे हुए एक दो और टॉपिक है उनको भी कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो यहाँ हम बात करते हैं कि इन एंजियोस्पर्म्स में जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है सार का, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वो फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है? सीड। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा कि सीड कहाँ से बनेगा, किससे बनेगा? ओवल से, ठीक है। और ओवरी से क्या बनता है? तो फ्रूट बनता है, ठीक है। तो ओवल से बनेगा सीड और ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इट इज़ ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ फर्टिलाइज्ड ओवल। वही बात है ना, देखो इन्होंने इनडायरेक्टली क्या बोल दिया कि ओवल से ही ये बना है, तो इसको हम फर्टिलाइज्ड ओवल भी डिस्क्राइब करते हैं। सीड्स आर फॉर्म्ड इनसाइड फ्रूट्स। अब सीड्स कहाँ बनेंगे? फ्रूट के अंदर बनेंगे। क्यों? क्योंकि फ्रूट बनता है ओवरी से और ओवरी के अंदर होते हैं ओवल और उन ओवल से बनते हैं हमारे सीड। तो सिंपल सी बात है, तो ये हमारे फ्रूट के अंदर बनेंगे। एक सीड के अंदर क्या होता है, तो पर्टिकुलरली हमें ये सीड की मॉर्फोलॉजी देखनी है कि उसके अंदर क्या होता है, मतलब वो किससे मिलके बना होता है एक टाइप से। तो उसके पास सीड कोट होती है, उसके पास कोटिलेडन्स होंगे और उसके पास एम्ब्रोनल एक्सेस होती है। जो कोटिलेडन होते हैं एम्ब्रोय का, वो बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। जनरली थिक होते हैं, मोटे मोटे होते हैं और वो स्वॉलन होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अंदर होता है फूड मटेरियल, ठीक है। एज इन लेग्यूम्स, जैसे लेग्यूम प्लांट्स में देखने को मिलता है। ओके, जो मैच्योर सीड्स होती है वो नॉन एल्ब्यूमिनस भी हो सकता है, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था, ठीक है। अब थोड़ा सा वही वही एग्जांपल इसमें भी यूज होंगे। नॉन एल्ब्यूमिनस भी होता है और एल्ब्यूमिनस भी होता है। नॉन एल्ब्यूमिनस का मतलब क्या है कि इसके पास कोई भी एंडोस्पर्म नहीं है, मतलब इसके पास बचा हुआ एंडोस्पर्म नहीं होता है, मतलब कंप्लीटली कंज्यूम हो चुका है, ठीक है, एम्ब्रॉय के डेवलपमेंट के दौरान। तो वही है पी ग्राउंडनट बीन, ठीक है। एल्ब्यूमिनस वो होता है जिसके अंदर हमारा एंडोस्पर्म बचा हुआ होता है, कंप्लीटली यूज नहीं होता है। याद रखना, इसमें हमारा क्या होता है? बचा हुआ है एंडोस्पर्म, ठीक है, एम्ब्रॉय डेवलपमेंट के दौरान। इसकी एग्जांपल यहाँ और ज़्यादा दिखा रखे हैं। वीट, मेज, बार्ले, कैस्टर, सनफ्लावर, सारे के सारे एग्जांपल हमको याद रखने हैं। अच्छा, ये नीट में पूछी जाती है, ठीक है। तो ये एक दो बार आ चुकी है। ओकेजनली कुछ सीड्स में क्या है, जैसे ब्लैक पेपर हो गया और बीट हो गया, तो इनमें न्यू सेलस के जो रेमनेंट्स हैं, मतलब जो पार्ट हैं वो भी बच जाते हैं, न्यू सेलस भी बच जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? उस परसिस्टेंट न्यूक्लियस को पेरिस्पर्म बोलते हैं। वो जो बचा हुआ न्यू सेलस है उसको क्या बोलेंगे? पेरिस्पर्म, ठीक है। ये किस में देखने को मिलेगा? ब्लैक पेपर और बीट के अंदर। ओके, अब हम बात करते हैं कि ओवल की जो इंटेगुमेंट थी, वही ओवल, देखो ओवल से हमें पता है सीड बनता है, ठीक है। तो ओवल की इंटेगुमेंट थी, वो क्या है? इसकी कवरिंग है ना, तो वही हमारी सीड कोट बनाएंगी, सीड की कवरिंग बनाएंगी। तो यही टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट बनाएंगी, ठीक है। और जो माइक्रोपाइल जो है वो सीड कोट में एक छोटा सा पोर, मतलब जैसा हिस्सा देखने को मिलेगा, जहाँ से क्या होती है? हमारी ऑक्सीजन और वाटर की एंट्री होती है सीड के अंदर जर्मिनेशन के दौरान। जब हम उनको जर्मिनेट करेंगे तो उसको पानी और हवा भी तो चाहिए, तो यहीं से माइक्रोपाइल से उसकी एंट्री होएगी, ठीक है। जब सीड मैच्योर होता है तो उसके अंदर वाटर कंटेंट कम होता जाएगा और सीड जो है वो पर्टिकुलरली ड्राई हो जाता है। एक बात याद रखना, पर्टिकुलरली ये नहीं कहेंगे हम कि पूरा का पूरा सीड ड्राई है, उसके अंदर बहुत कम मॉइस्चर कंटेंट रहता है, ठीक है। तो 10 to 15% मॉइस्चर बाय मास, ठीक है। तो ये जो जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी है एम्ब्रॉय की, वो स्लो डाउन होने लग जाएगी और जो एम्ब्रॉय है वो अब डोरमेंसी स्टेट में चला जाएगा। डोरमेंसी मतलब कि जब हमको जर्मिनेट नहीं करना तो हम उसको स्टोर रख सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि वो चीज़ कब तक ख़राब ना हो, जैसे किसी की डोरमेंसी स्टेट कितने पीरियड की है, किसी की कितने पीरियड की है। और जो फेवरेबल कंडीशन आएगी तो हम उसको पर्टिकुलर, जैसे मॉइस्चर है, ऑक्सीजन है, टेम्परेचर है, तो उसके हिसाब से उसको जर्मिनेट करेंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि जो ओवल है वो हमारा वही सीड बनाएगा। तो देखो ये तीसरी बार ये लाइन फिर से बता दी कि एज ओवल्स मैच्योर इनटू सीड, ओवल जो है वो मैच्योर होकर सीड बनाएगा और ओवल ही किस में कन्वर्ट होएगा? फ्रूट में कन्वर्ट होएगा, ठीक है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ओवल का सीड के अंदर और ओवरी का फ्रूट के अंदर, वो एक साथ ही देखने को मिलता है, साथ साथ में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ याद रखना कि जो ओवरी की वॉल होती है वो हमारी फ्रूट की वॉल बनाएगी, जिसको पेरिकार्प बोलते हैं।
तो जो फ्रूट होता है वो अपना फ्लैशी भी हो सकता है और फ्रूट जो है वो ड्राई भी हो सकता है। फ्लैशी जिसमें होगा वो गवावा हो गया, ऑरेंज हो गया, मैंगो हो गया, ठीक है। तो गवावा, ऑरेंज, मैंगो, तो इन तीनों में हमारा फ्रूट जो है वो फ्लैशी देखने को मिलेगा। और फ्रूट जो है वो ड्राई भी होता है, जैसे ग्राउंड नट हो गया, मस्टर्ड हो गया, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल हमारे ड्राई फ्रूट के, मतलब ड्राई फ्रूट नहीं, फ्रूट जो ड्राई है। ओके, तो मैनी फ्रूट्स हैव इवॉल्व्ड मैकेनिज्म फॉर डिस्पर्जल ऑफ सीड्स। तो बहुत सारे फ्रूट जो हैं तो वो इवॉल्व होते हैं, उनके पास मैकेनिज्म होता है सीड डिस्पर्जल के लिए, ठीक है। ये मतलब नहीं पढ़ना हमको, आगे चलते हैं। तो बहुत सारे प्लांट के अंदर बाई द टाइम द फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम द ओवरी अदर फ्लोरल पार्ट डिजेनरेट। तो टाइम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब हमारा फ्रूट ओवरी से आ रहा है ना, बन रहा है, तो हमारे और भी जो फ्लोरल पार्ट हैं, जैसे उस फूल के अंदर जो पार्ट हैं वो डिजेनरेट होना शुरू हो जाते हैं और वो झड़ जाते हैं, ठीक है। कुछ स्पीसीज में जैसे एप्पल होगी, स्ट्रॉबेरी और कैस्यू हो गया, तो उनमें हमारा थैलेमस भी फ्रूट की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। अब वो चीज़, वो फ्रूट जो हमारा डायरेक्ट ओवरी से ना बनके, मतलब ओवरी के अलावा अगर उसमें और भी हिस्सा पार्टिसिपेट कर रहा है, जैसे थैलेमस कर रहा है, ठीक है, फ्लावर का, तो उसको फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। और वो फ्रूट जो सिर्फ ओवरी से बनता है उसको ट्रू फ्रूट बोलते हैं, ठीक है। फॉल्स फ्रूट के हमें एग्जाम्पल यहाँ दे दिए हैं, एप्पल, कैशू और स्ट्रॉबेरी, ठीक है। ट्रू फ्रूट हमारे बाकी के जो हैं, जैसे बनाना हो गया, तो ये सारे हमारे ट्रू फ्रूट में आ जाएंगे। ऑल्दो इन मोस्ट ऑफ द स्पीसीज फ्रूट्स जो है वो फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट है, एंड देयर आर फ्यू स्पीसीज। देखो यहाँ पे हमारे ये एग्जाम्पल वो डायग्राम दे रखे हैं कुछ सीड्स के, और नीचे दे रखे हैं अपने फॉल सीड्स के, ठीक है। तो ये हमें कॉटिलेडन्स देखने को मिलते हैं, ये हमें माइक्रोपाइलेंट देखने को मिलेगा, यहीं पे भी इसकी सीड को टेंडोस्पर्म, कोटिलेडन, ये सारे हिस्से हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। कोटिलेडन से नीचे वाले हिस्से को हाइपोकोटाइल बोलते हैं और ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलेंगे, एपिकोटाइल बोलेंगे, जहाँ से प्ल्यूम्यूल निकलिएगा, और हाइपोकोटाइल से यहाँ से रेडिकल निकल के आता है, ठीक है, जो मैंने पीछे बता दिया था। ये हमारा फिर से ये मोनोकोट वाले का दे रखा है। तो इस तरीके से हमारा जो है वो सीड का यहाँ पे डायग्राम दे दिया। चलो अब हम बात करते हैं, ये हमारा फॉल्स फ्रूट है, एप्पल हो गया, ठीक है। तो ये स्ट्रॉबेरी का दिखा दिया इन्होंने, तो ये हमारे फॉल्स फ्रूट के एग्जांपल दिखा रखे कि इसमें हमारा देखो थैलेमस ये रहा थैलेमस। तो ये फ्रूट है, बट इस फ्रूट में थैलेमस भी पार्टिसिपेट करता है, तो ये थैलेमस ही है, ठीक है, इसका भी ये थैलेमस वाला हिस्सा है। तो देखो कुछ स्पीसीज में क्या होता है, हमारा फ्रूट भाई फर्टिलाइजेशन के बिना ही बन जाता है, ये तो नीट का फेवरेट क्वेश्चन है। तो जिसमें हमारा फर्टिलाइजेशन के बिना बन जाता है, तो वो क्या होते हैं हमारे, वो कौन से फ्रूट होते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होते हैं। अब यहीं पे एक चीज कवर कर लो, एक होता है पार्थेनोकार्पी, एक होता है पार्थेनो जेनेसिस, ठीक है। तो जेनेसिस वर्ड जो है वो होता है हमारा किसके लिए, एम्ब्रॉय जो है वो बन रहा है, ठीक है, डायरेक्ट मतलब यंग या कोई ऑर्गेनिज्म बन रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन। और फ्रूट के लिए हम यूज करते हैं कार्पिक वर्ड, ठीक है, ध्यान रखना इसका। तो पार्थेनोकार्पिक आए तो फ्रूट बन रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, और पार्थेनोजेनेसिस आई तो हमारा कोई ऑर्गेनिज्म बन रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन। और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट जैसे भाई इसमें हमारा बनाना एक एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। इसमें हमारा मतलब फर्टिलाइजेशन ही देखने को नहीं मिलता है, तो ट्रू फ्रूट में हम और एग्जाम्पल ले सकते हैं। पार्थेनोकार्पी जो है वो इंड्यूस्ड होता है थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। पार्थेनोकार्पी जो होता है उसमें हम कैसे कर सकते हैं, उसमें हम ग्रोथ हार्मोन मतलब इंड्यूस करवा सकते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से हमारे वो फ्रूट बन जाते हैं। और कुछ और ऐसे फ्रूट ना सीडलेस होते हैं, उनकी सीड भी नहीं होता है। तो सीड्स ऑफर सेवरल एडवांटेज टू एंजियोस्पर्म्स। फर्स्टली सिंस रिप्रोडक्टिव प्रोसेस जैसे पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर, सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल। तो सीड्स जो है वो बहुत सारे एडवांटेज देता है एंजियोस्पर्म को। पहली क्या कि जैसे रिप्रोडक्टिव प्रोसेस होती है, जैसे पॉलिनेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो ये सब वाटर के इंडिपेंडेंट होते हैं। और सीड फॉर्मेशन जो है डिपेंडेंट होगी, ठीक है। तो ऑल्सो सीड्स जो है वो बेटर एडेप्टिव स्ट्रेटजीज रखती है फॉर डिस्पर्सल टू न्यू हैबिटेट। तो ये इवोल्यूशन से थोड़ा बहुत है, एंड हेल्प टू कॉलोनाइज इन आवर
इन अदर एरियाज। मतलब सीड आप जर्मिनेट करते हो तो वो वहाँ पे कवर अप ही तो करेगा, ठीक है। तो एज दे हैव सफिशिएंट फूड रिजर्व, अब उनके पास क्या है, सफिशिएंट फूड रिजर्व है, मतलब उनके पास फूड मटेरियल है, तो यंग सीडलिंग्स जो है वो नरिश्ड होती हैं अनटिल, जब तक वो खुद फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती हैं तब तक वो उस सीड से ही क्या लेंगे, अपना नरिशमेंट लेती हैं। अब जो हार्ड सीड कोट है वो उसको प्रोटेक्शन भी देगा यंग एम्ब्रॉय को, ठीक है, जब उसमें एम्ब्रॉय बनता है ना, बन रहा है, तो उसको क्या करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो बीइंग प्रोडक्ट्स ऑफ एसआर दे जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन। अब यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो सबको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होएगा तो नया जेनेटिक कॉम्बिनेशन बनेगा और वेरिएशन तो देखने को मिलेंगी। फिर है कि सीड जो है हमारे एग्रीकल्चर में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसका जो डिहाइड्रेशन है, डोरमेंसी जो है वो बहुत क्रूशियल है, ताकि हम सीड को स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि सीड के अंदर पानी का लॉस हो जाएगा तो डोरमेंसी स्टेट में चला जाएगा, और कितने दिन तक हम स्टोर कर सकते हैं वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम उनको सालों तक भी कर सकते हैं, ताकि हम अपने क्रॉप, जैसे गेहूं है तो आप उसकी सीड को कलेक्ट करके रख सकते हो, और जब उसका सीज़न आएगा तो हम उसको जर्मिनेट कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये जो है हमारा स्टोर हो सकता है और जर्मिनेट होगा। अब ये देखो, ये कह रहे हैं कि कितने टाइम तक हमारा जो है वो अलाइव रहता है, मतलब सीड जो है वाएबल रहेगा। तो वो पीरियड वेरी करता है, ठीक है, मतलब कोई पर्टिकुलर सीड नहीं, पर्टिकुलर टाइम नहीं होता है। कुछ स्पीसीज में बहुत कम टाइम के लिए भी हो सकता है और कुछ स्पीसीज में बहुत सालों तक के लिए भी हो सकता है, जैसे कुछ में महीनों तक और कुछ में सालों तक, ठीक है। और कुछ में तो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, काफ़ी सालों तक। तो दे आर सेवरल रिकॉर्ड्स होते हैं, जैसे ओल्डेस्ट लुपाइन की बात करो, लुपिनस आर्टिकस, तो ये जो है हमारा आर्कटिक तुंद्रा से, तो इसमें इसमें काफ़ी सालों तक हम इसको क्या कर सकते हैं, स्टोर। तो जो सीड जर्मिनेटेड है और जो फ्लावर है आफ्टर एन एस्टिमेटेड रिकॉर्ड ऑफ द, ये देखो 10,000 साल डोरमेंसी के, तो इस ये जो है इन इन प्लांट्स को हम 10,000 साल तक इनके सीड को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, मतलब ऐसे रखा हुआ है ये। तो रिसेंट रिकॉर्ड है 2000 ईयर्स, जो हमारा डेट पाल्म का सीड है, तो ये रिसेंट रिकॉर्ड है, ये काफ़ी पुराना है, ओके। अब जैसे एक और एग्जांपल इन्होंने दे दिया, फोइनिक्स डैक्टिलीफेरा, तो ये डिस्कवर किया गया था आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन में एट किंग हेरड्स पैलेस नियर द डेड सी, तो ये भी वही चीज़ है, ठीक है। तो इनके जो सीड हैं वो काफ़ी सालों तक हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है, मतलब ये बस एक एनसीईआरटी का पॉइंट ऑफ व्यू है, कुछ क्वेश्चंस जो आपको प्रैक्टिकली करने होते हैं, ठीक है। तो फिर हम बात करते हैं एपोमिक्सिस ऑफ पॉली एम्ब्रोनी, लेकिन उससे पहले एक बार ये तो देख लो कि आप लोगों ने पढ़ा क्या है और कितना करना है। देखो सीड, सीड में क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा हमने। एक तो ये पढ़ा है कि फाइनल प्रोडक्ट होता है, ठीक है, इसके पार्ट क्या क्या होते हैं, तो इस पैराग्राफ में हमारा पार्ट बताया गया है कि इसके सीड कोट होते हैं, कोटिलेडन होते हैं, एम्ब्रोइनल एक्सेस होते हैं। फिर बताया कि दो टाइप का होता है, एक नॉन एल्ब्यूमिनस, एक एल्ब्यूमिनस, इन दोनों के एग्जाम्पल पढ़ने हैं, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल हो गया, ये एल्ब्यूमिनस का। एल्ब्यूमिनस होता है जिसमें हमारा कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता है, क्या, एंडोस्पर्म, ठीक है। फिर हमारा एक और एग्जाम्पल पढ़ने में ब्लैक पेपर और बीट के, जिसमें न्यूसेलस का पार्ट बचा होता है जिसको पेरिस्पर्म बोलते हैं, ठीक है। फिर हमारा ये डोरमेंसी स्टेट भी यहाँ आता है, और यहाँ हमारा ये भी बताता है कि इंटेगुमेंट्स इसकी हार्ड कवरिंग इसको प्रोटेक्ट करेगा, और माइक्रोपाइल का क्या फंक्शन रहेगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, ये सीड में एक छोटा सा पोर बन जाएगा और वहाँ से ऑक्सीजन और वाटर की एंट्री होती है, ये भी हमने पढ़ लिया। फिर हमने यहाँ पे क्या देखा इस पैराग्राफ में, इस पैराग्राफ में हमने देखा कि जो ओवरी की वॉल है वो पर्टिकुलर पेरिकार्प बनाती है। फ्रूट फ्लैसी भी हो सकता है और ड्राई भी हो सकता है, इनके एग्जाम्पल पढ़ने हैं, ठीक है। तो इस पैराग्राफ में भी दो लाइन थी, और यहाँ पे हमारे फॉल्स फ्रूट और ट्रू फ्रूट के बारे में बता रखा है, और दोनों के एग्जाम्पल याद रखने हैं, ठीक है। और फॉल्स फ्रूट इनकी डेफिनेशन भी याद रखनी है, और यहाँ पे हमारा पार्थेनोकार्पिक फ्रूट और उसका एग्जाम्पल, ठीक है। और फिर हमारा ये बेसिक नॉलेज थी कि सीड में क्या क्या काम करेगा, किस तरीके से क्या अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना काम हो गया हमारा। अब बात करते हैं एपोमिक्सिस की। तो एपोमिक्सिस क्या है, ऑल्दो सीड्स इन जनरल, जो हमारे सीड क्या है, फर्टिलाइजेशन के प्रोडक्ट होते हैं। तो ए फ्यू फ्लावरिंग प्लांट्स सच एज सम स्पीसीज, जैसे एस्ट्रेसी हो गया, ग्रासेस हो गया, तो इनमें कुछ मैकेनिज्म होता है। क्या मैकेनिज्म, कि ये सीड प्रोड्यूस करते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन। भाई विदाउट फर्टिलाइजेशन, अगर फ्रूट पैदा हो रहा है तो उसको पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलेंगे, लेकिन सीड पैदा हो रहा है तो उसको एपोमिक्सिस बोलेंगे, ठीक है।
देखो यही यही क्वेश्चन आ गया फिर से कि फ्रूट बन रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, क्या बोलेंगे उसको? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, जो अभी अभी पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो एपोमिक्सिस जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फॉर्म होती है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह मिमिक करती है। तो बहुत सारे तरीके होते हैं एपोमिक्टिक सीड को डेवलप करने के लिए। कुछ स्पीसीज में तो डिप्लॉइड एग सेल जो है वो बन जाता है विदाउट मियोसिस, मियोसिस नहीं हो रही है और हमारा डिप्लॉइड एग सेल बन जाता है। मतलब एग सेल जो है ना वो हमारी हैप्लॉइड बनता है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो हैप्लॉइड बनता है ये हमारा एग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मियोसिस ही नहीं हो रही है तो डिप्लॉइड बन जाएगा, और वो जो है वो फिर क्या करेंगे, विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रॉय भी बना लेंगे, ठीक है। तो देखो कितना खतरनाक काम है। और किस में देखने को मिलेगा? सिट्रस वाले फ्रूट्स हो गए, ठीक है, सिट्रस हो गया, मैंगो हो गया, इनमें देखने को मिलता है। सम ऑफ न्यू सेलर सेल सराउंडिंग, तो ये वेराइटीज सम ऑफ न्यू सेलर सेल सराउंडिंग द एम्ब्रॉय सैक स्टार्ट डिवाइडिंग। तो देखो एम्ब्रॉय सैक के साइड में देखो, जो हमारा एम्ब्रॉय सैक था तो वहाँ पे हमारी न्यू सेलस की सेल भी देखने को मिल रही थी, है ना। तो यस, वही सेल जो है वो डिवाइड करना शुरू करेंगे और एम्ब्रॉय सैक में घुसती चली जाएंगी, और वो जो है वो डेवलप हो जाएंगी एम्ब्रॉयज के अंदर, ठीक है। तो इन स्पीसीज में हमारा ओवल के अंदर बहुत सारे एम्ब्रॉय बन जाएंगे। और ये किस में देखने को मिलता है? ये हमें सॉरी, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? पॉली एम्ब्रॉयनी। क्या मैं कुछ गलत नहीं बोल गई? एक मिनट। ओके ओके ओके। तो यहाँ पे इतनी बात कवर हो गई थी, फिर हमारा बात किया सिट्रस और मैंगो यहाँ, ठीक है। तो सिट्रस और मैंगो जो है वो इसके एग्जाम्पल है, किसके? पॉली एम्ब्रॉयनी की। सिट्रस और मैंगो इसके एग्जाम्पल, आप खुद ही देख लो कि उसके अंदर कितने सारे सीड्स देखने को मिलेंगे हमें, ठीक है। ठीक है। और मैंगो में तो जो हमारा जो सीड है तो वो जो है पर्टिकुलर, उसमें भी हमारे बहुत सारे एम्ब्रॉय देखने को मिलेंगे। ओके। तो यहाँ पे कुछ नहीं देखना आप, मतलब इसके सीड्स को स्क्वीज कर सकते हो। यहाँ पे इन्होंने यहाँ भी वही चीज़ बता रखी है कि आप फिर वहाँ बहुत सारे एम्ब्रॉय देखोगी, तो ये प्रैक्टिकल है, ठीक है। फिर है हमारे ये वाला जो हिस्सा है, ये हमारा स्ट्रेटजीज ऑफ एनहांसमेंट ऑफ फूड में भी थोड़ा बहुत बता रखा है। तो हाइब्रिड वेराइटीज जो होती है, सेवरल ऑफ आवर फूड एंड वेजिटेबल क्रॉप आर बीइंग एक्सटेंसली कल्टीवेटेड। कल्टीवेशन ऑफ हाइब्रिड्स हैज ट्रीमेंडसली इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। जो हाइब्रिड है, मतलब हम हाइब्रिड बनाते हैं सीड्स का, तो मतलब जो जैसा भी हमें चाहिए कि हमें इसके अंदर ऐसी ऐसी वैरायटी डालनी है, तो वो बना के हम उससे काफ़ी अमाउंट में प्रोग्रेस करते हैं। तो उससे हमारा क्या होता है, जो प्रोड्यूस होता है हमारा एवरी ईयर हाइब्रिड सीड, तो उससे हमारा मतलब कॉस्ट ये सब बढ़ेगा, ठीक है। सब बढ़ेगा कैसे? देखो अगर सीड हम कलेक्ट करते हैं हाइब्रिड से, उनको हम बोएंगे कुछ भी, तो प्लांट जो है प्रोगेनी में वो इकट्ठा विल सेग्रीगेट, तो वो एक साथ हमें देखने को मिलेंगे और डोंट मेंटेन हाइब्रिड करेक्टर, और वो वहाँ पे हमारा हाइब्रिड करेक्टर मेंटेन नहीं होता है, ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड इज़ कॉस्टली, और वैसे भी हाइब्रिड सीड की अगर प्रोडक्शन करते तो वैसे कॉस्टली पड़ता है, एंड हेंस कॉस्ट ऑफ हाइब्रिड सीड बिकम टू एक्सपेंसिव, और फार्मर्स के लिए तो बहुत खर्चे वाला काम हो जाएगा। तो अगर ये हाइब्रिड जो है उनको एपोमिक्टिक बना दिया जाए, ठीक है, मतलब तो वहाँ पे सेग्रीगेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी इन हाइब्रिड प्रोगेनी में। तो फार्मर्स का जो है वो क्या हो जाएगा, वो अपनी जो क्रॉप पैदा करेंगे तो उसमें बढ़ावा होगा एक टाइप से। ही डज नॉट हैव टू बाई, और उनको हाइब्रिड सीड को खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हर साल। तो because of the importance of apomictic in hybrid seed industry, active research is going on in many labs around the world to understand the genetics of apomixis and to transfer apomictic। बिकॉज ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस इन हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री, एक्टिव रिसर्च इज गोइंग, ये हो गया हमारा। फिर हम बात करते हैं कि मतलब बहुत सारी लैब में हम ये एक्टिव रिसर्च देखते हैं इस टॉपिक पे अराउंड द वर्ल्ड, ताकि हम ये जो एपोमिक्टिक की जेनेटिक्स है इसको समझ सके एंड ट्रांसफ़र कर सके एपोमिक्टिक जीन्स इनटू हाइब्रिड वेराइटीज़। तो यहाँ पे ये हमारा मतलब यहाँ से क्वेश्चन नीट के बिहाफ पे बिल्कुल नहीं बनता है, ठीक है। तो ये आपको पर्टिकुलर नॉलेज नॉलेज के लिए ही थोड़ा बहुत दिया गया है। लेकिन नीट जो है वो क्वेश्चन देगा पोलियम्ब्रोइनी से, ठीक है। इसके एग्जांपल हमें याद रखने हैं सिट्रस और मैंगो और एपोमिक्टिक, ठीक है।
व्हाट इज दिस कॉल्ड, तो सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन उसको बोलेंगे एपोमिक्टिक। ये एस्ट्रेसी और ग्रासेस में देखने को मिलता है हमें मेनली। तो इन दोनों के एग्जाम्पल और ये दोनों टर्म्स यहाँ समझनी थी इस पैराग्राफ में। बाकी और ना तो सीबीएसई में बाहर देखने को मिलता है, ना ही नीट में बाहर देखने को मिलता है, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही, और यहाँ हमारा ये चैप्टर पूरा होता है, कंप्लीट ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन, अगली क्लास में, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो देन ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।